तो दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इस रूप से माता देवगण संतों एवं भक्त जन के मनों को संतोष प्रदान करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु इन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि देवी माता को चंद्रघंटा क्यों कहते हैं। और दोस्तों नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती, मंत्र, मुहूर्त क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। पूजा विधि जो है दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र से ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करना, आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प या गुड़हल का अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा माँ चालीसा का पाठ करें और दुर्गा आरती का गान करें। दोस्तों तो माँ चंद्रघंटा की जो कथा है दोस्तों, माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं का उनका भाग दिलाती हैं, भक्तों को वंचित फल दिलाने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर का जो क्रोध हुआ और सहसा उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है दोस्तों कि जब देवी माँ का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यहाँ उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है दोस्तों, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। दोस्तों देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूप हो, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। तो दोस्तों ये थी माता जी की कथा जो आप लोगों को पता चल रही है, तो आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों के संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गूंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठी। दोस्तों उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। और माँ चंद्रघंटा की जो आरती है दोस्तों, ये तीसरे दिन होता है, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़िएगा।
ध्यान। मस्तक पर अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड़ग संग बांध, घंटे के शब्द हरती दुष्ट के प्राण। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये माता जी की आरती है। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरे भक्त की पीर, मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान, जितने देवी देवता सभी करे सम्मान। अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान, भव सागर में फंसी हूँ मैं, करो मेरा कल्याण। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। तो दोस्तों आप लोग इस मंत्र को ज़रूर पढ़ें और माँ देवी चंद्रघंटा के जो मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर